बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट पेपर है इसमें चैप्टर चल रहा था अपना रेशोलिसिस के अंदर भी हम एक्टिविटी रेशो पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। इसलिए पिछली वीडियो में पढ़ा था आपने टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। इस स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात के अंतर्गत हम जो टोटल एसेट्स हैं उनमें से केवल जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको लेंगे काम में, और फिक्स्ड एसेट्स भी उनमें डेप्रिसिएशन अगर कोई है तो उसको निकालने के बाद जो नेट फिक्स्ड एसेट्स आएंगी उनको हम काम में लेंगे। इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। जब आपने टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ज्ञात किया था तब फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर चूंकि ये फिक्स्ड एसेट्स क्या है तो यहाँ पर लेंगे अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। यदि आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डेटा नहीं है, क्वेश्चन के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है और सेल्स दे रखी है तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। चाहे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर निकालें अथवा सेल्स के आधार पर निकालें, ये जो रेशो है ये बताता है कि व्यवसाय के अंतर्गत या इंडस्ट्री के अंदर या कंपनी के अंतर्गत जो स्थायी संपत्ति है उनका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, उनका कुशलतापूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यह अनुपात उत्पादन की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिक्स्ड एसेट्स के मध्य अथवा बिक्री और फिक्स्ड एसेट्स के मध्य अनुपातिक संबंध बताता है। और यदि ये अनुपात अधिक होता है, उसमें वृद्धि होती है या अधिक होता है तो ये कुशलता का द्योतक माना जाता है। और ये माना जाता है कि उस संस्था में जो स्थायी संपत्ति है उनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है, अर्थात उसके कई गुना जो है वो सेल्स की जा रही है। सपोज करिए यदि आपका यह रेशो 4 टाइम्स आता है, इसका मतलब ये हो गया कि संस्था में स्थायी संपत्तियों के 4 गुने तक बिक्री की जा रही है। और ये बढ़ के मान लीजिए 6 टाइम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि स्थायी संपत्तियों के 6 गुने तक बिक्री की जा रही है। इसके बाद का द्योतक है कि इसमें जो स्थायी संपत्ति है उनका कुशल उपयोग किया जा रहा है। यदि इसमें कमी होती है या ये बहुत कम होता है तो इस बात का द्योतक होता है कि स्थायी संपत्तियों में अनुचित उपयोग किया हुआ है, यानी उनका पूरा उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें कुछ संपत्तियों का जो पक्ष है उसमें कुछ संपत्तियां दे रखी हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है 70,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 50,000 का, फर्नीचर्स है 30,000 का, स्टॉक है 15,000 का, डेटर्स है आपके 10,000 के और बीआर है 25,000 के। और सेल्स दे रखी है इसमें सेल्स ₹4,50,000, 4.5 लाख की सेल्स है। अब चूंकि ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है तो ये जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, क्योंकि इसमें सेल्स के आंकड़े हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आंकड़े नहीं है, तो आपको फॉर्मूला काम में लेना है सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट। तो सेल्स को इसमें दे रखी है 4,50,000 अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट। अब इसमें देखना है कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट है 70,000 की। फिर प्लांट एंड मशीनरी ये भी फिक्स्ड एसेट्स है 50,000। फिर तेरा फर्नीचर्स 40,000 ये भी फिक्स्ड एसेट्स है। अब आपके पास जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है 50,000, ये करंट एसेट्स में आता है, इसमें नहीं आएगा। डेटर्स है ये भी फिक्स्ड एसेट नहीं आता है, बीआर भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर ये तीनों आइटम फिक्स्ड एसेट्स के हैं, तो इनको हमने तीनों को जोड़ लिया। 1,50,000 रुपए की टोटल नेट फिक्स एसेट्स आपकी आ गई है। तो अब इसी 1,50,000 को यहाँ फॉर्मूला फीड किया अपन है, तो 4,50,000 अपॉन 1,50,000 ये आ गया आपका रिटर्न। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पर कितना आया 3 टाइम्स, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स थे उनके 3 गुने के बराबर बिक्री हो रही है। उनका कुशलतापूर्वक उपयोग स्थायी संपत्ति को इस व्यवसाय के अंतर्गत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको
क्वेश्चन में यदि सेल्स देखिए तो सेल्स के आधार पर लेना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके आधार पर लेना है। और जो बैलेंस शीट दे रखी है या जो आपके एसेट आइटम दे रखे हैं उनमें से आपको यहाँ पर फिक्स एसेट टोटल करके और उसके हिसाब से आपको ये जो है अनुपात निकालना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।